कहानी शुरू होती है और हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है और ये एक वोल्केनोलॉजिस्ट होता है और ये एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है और ये वोल्केनो का शोध करना बताता है। ट्रेवर का एक भाई भी होता है और वो भी एक वैज्ञानिक था और वो धरती के खोर पे रिसर्च कर रहा था, लेकिन वो पिछले 10 साल से आखिर वो कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। और मैक्स की रिसर्च पर अभी भी यूनिवर्सिटी में काम जारी था। तभी वहाँ पर ट्रेवर का एक साथी आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई का रिसर्च का काम बंद किया जा रहा है। ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हारा भाई पिछले 10 साल से लापता है। तुम्हारे भाई के बारे में अभी ये भी नहीं पता तुम्हारे भाई अभी जिंदा है भी कि नहीं, और साथ ही हमारे पास रिसर्च के लिए लैब में फंडिंग आ भी नहीं रही। ट्रेवर ये बात सुन के काफी उदास होता है और अपने घर में आ जाता है। ट्रेवर बाहर में देखता है उसके भाई की वाइफ दरवाजे पे आई हुई है और साथ ही उसका भतीजा भी आया है और साथ ही उसका भाई का एक रिसर्च बॉक्स भी देती है। उस बॉक्स में से उस भाई का कुछ सामान निकलता है और उस बॉक्स में उसका भाई का एक फेवरेट बुक भी निकलती है। उस किताब का नाम होता है जर्नी टू दी सेंटर ऑफ दी अर्थ और ये जूस नाम का एक राइटर ने लिखा होता है, जो कि एक पूरी तरह से काल्पनिक किताब थी। अब इसके बाद वो ट्रेवर उस किताब को खोल के देखता है। उसके भाई के कुछ नोट दिखाई देते हैं जो कि उसके भाई ने उस नोट में लिखे थे। उसके भाई ने उस नोट में 3 जगहों के बारे में लिखा होता है। ट्रेवर ये सब देखने के बाद अपने भतीजे सोन को लेकर लैब में आ जाता है। यहाँ के कंप्यूटर पे वो 3 जगहों को चेक करने लगता है। वो 3 जगह थे जहाँ पे वोल्केनो थे। अब ये तीनों जगह की एनवायरनमेंट वैसे ही थी जैसे कि 10 साल पहले ही था, जब ट्रेवर का भाई अचानक गायब हो गया था। अब यहाँ पे ट्रेवर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है कि इन तीनों जगह के अलावा एक चौथी जगह वैसे ही है जहाँ का एनवायरनमेंट इन तीनों से मैच करता है। उस चौथी जगह का नाम आइसलैंड। अब ट्रेवर आइसलैंड जाने के लिए तैयारी करने लगता है। अब यहाँ पे अपने भतीजे सोन को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं अक्सर वोल्केनो ट्यूब के बारे में बातें किया करते थे। अब ऐसा हो सकता है कि एक वोल्केनो के अंदर एक वोल्केनो ट्यूब हो। कुछ ऐसा रास्ते हो सकते हैं कि हमें धरती के सेंटर तक ले जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल पहले मैक्स इसी की खोज में आइसलैंड गया होगा। मैं भी इसका पता लगाने के लिए आइसलैंड ही जा रहा हूँ। वो यहाँ पे अपने भतीजे को अपने साथ नहीं लेना चाहता था, फिर भी उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब इसके बाद ट्रेवर अपने भतीजे को लेके आइसलैंड पहुंच जाता है। यहाँ आके ये लोग एक साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। वो साइंटिस्ट वोल्केनो पे रिसर्च किया करता था। दरवाजा उसकी बेटी हाना खोलती है। हाना इन लोगों को बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रेवर उसके भाई की वो किताब दिखाता है जहाँ पढ़ के वो यहाँ पे आया है। मुझे पूरा विश्वास था कि ये किताब पढ़ के मेरा भाई ने तुम्हारे पिता के पास जरूर आया होगा। अब हाना ये किताब देख लेने के बाद अपने पिता की सेम वही किताब इन्हें दिखाती है। अब ये लोग उस दोनों किताब को नोट को एक साथ मिलाते हैं जो कि एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पे हाना ट्रेवर से कहती है कि ये एक काल्पनिक किताब है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है जो बातें इस किताब में लिखी है, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो सभी बातें सच है। और जो लोग भी इस किताब के बारे में लेकर सच मानते थे उनमें से मेरे पिता भी एक थे। वो कहती है कि मेरे पिता को पूरी तरह से यकीन था जमीन के नीचे कोई ना कोई दुनिया है। यहाँ पर ट्रेवर उसे कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे है ना, ट्रेवर से कहती है कि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है। क्योंकि मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। और अगले दिन ये लोग उस वोल्केनो तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँच के उन लोगों को वो डिवाइस मिल जाता है जिसके चलते ट्रेवर को यहाँ के वेदर के बारे में पता चलता था। और ये डिवाइस 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था। इससे पहले ट्रेवर इस डिवाइस को निकालता यहाँ का मौसम खराब हो जाता है। यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है, जहाँ पे हाना और सोन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तुरंत ट्रेवर को अंदर आने के लिए कहते हैं। ट्रेवर उस डिवाइस के बिना नहीं आना चाहता था। ट्रेवर कुछ देर मेहनत करने के बाद उस डिवाइस को निकाल लेता है। वो डिवाइस बिजली को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसके चलते ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। अब हैना उसे कहती है कि तुम्हें इस डिवाइस को फेंकना होगा, और इसलिए ट्रेवर अपने जान बचाने के लिए उस डिवाइस को फेंक देता है और तभी बिजली उस गुफा के ऊपर गिरती है जिससे कि गुफा बंद हो जाती है। अब तीनों लोग इस गुफा के अंदर फंस चुके थे। अब हैना इन्हें बताती है कि इस गुफा के अंदर बहुत ही पुराना माइन भी है। अब उस माइन में किसी भी तरह की काम नहीं होता है, उन लोगों को उस माइन तक पहुंचना होगा। वो तीनों अब आगे बढ़ने लगते हैं। उनके सामने बहुत ही बड़ा खाई है। अब वो तीनों उस खाई से निकलने के बाद वो माइंस पे पहुंच जाते हैं। इस माइन के अंदर बहुत सारी ट्रॉली और बहुत सारी पटरियां होती है। अब ये लोग वो ट्रॉली पे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ट्रॉली बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब कुछ देर के बाद इन लोगों का ट्रॉली अलग अलग हो जाती है। जिस ट्रॉली में हैना होती है उस ट्रॉली का ट्रैक खत्म होने वाला था। ट्रेवर हैना को बचाने के लिए हैना की ट्रॉली में कूद जाता है। वो ट्रॉली टकराने वाला होता है, उससे पहले ये दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। ट्रॉली सीधी जाके एक दीवार पे टकराती है। इसके बाद यहाँ पे सोन भी पहुंच जाता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं ट्रॉली दीवार से टकराने से
बहुत ही बड़ा हॉल हो गया। अब इसके बाद ये लोग उस हॉल के अंदर जब जाते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डायमंड होता है। फिर सोन डायमंड को अपने बैग में भरने लगता है। तभी इन लोगों को नीचे यहाँ पे कुछ धंसने का आवाज आता है। तभी ट्रैवर समझ आता है ये लोग एक वोल्केनो ट्यूब के ऊपर खड़े हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है। इसके बाद ट्रैवर सोन से कहता है कि तुम धीरे धीरे वहां से निकलो। सोन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। सोन की बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाता है। उस डायमंड की गिरने की वजह से पूरी सरफेस ही नीचे धंस जाती है। अब ये लोग नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। कई समय तक लगातार नीचे गिरने तक भी जमीन पे नहीं पहुंचते। और यहाँ पे ट्रैवर इन लोगों को गिरते हुए बताता है जो इसकी किताब में इसके बारे में भी बताया गया है। ट्रैवर इन लोगों को बताता है कि हजारों मील लंबी भी हो सकती है और बताता है कि जब हम नीचे पहुंचेंगे एक वाटर स्लाइड आएगा। इसके बाद वो तीनों वाटर स्लाइड में गिर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं और आसमान में देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। वो पक्षी इनके चारों तरफ ही उड़ रहे थे। हैना इनसे पूछती है कि इस पक्षी को पहले कभी देखा है। ट्रैवर इनसे कहता है कि हाँ मैंने देखा है म्यूजियम में, लेकिन ये पक्षी आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुआ करते थे और अभी पूरी तरह से धरती से गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद वो तीनों लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। गुफा से बाहर आते ही ये तीनों चौंक जाते हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा एक वर्ल्ड होता है। ट्रैवर देख के समझ आता है उसका भाई और हैना के पिता बिल्कुल सही थे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि एक ही दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया। जैसे ही इमेजेस जो इसकी किताब में थी वैसे ही जगह यहाँ पे मौजूद है। ट्रैवर इन्हें बताता है कि यहाँ पे जरूर कोई आया होगा। वो सारी बातें जूइस को बताई होगी जिसमें से जूइस ने एक किताब लिखी थी, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई जरूर बाहर निकला होगा। अगर यहाँ से वो इंसान बाहर निकला हुआ होगा तो हम भी निकल सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इन्हें एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। अब इस घर के अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है यहाँ पे ट्रैवर का भाई मैक्स रुका था। वहीं दूसरी तरफ हैना को दिखाया जाता है जिसे मैक्स की बॉडी मिल जाती है और ये बात सोन और ट्रैवर को बताती है। मैक्स की बॉडी को देख के सोन और ट्रैवर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। मैक्स की नोट से इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पे सोन कहता है कि अभी मीटर पे 95 डिग्री दिखा रहा है। ट्रैवर इन लोगों से कहता है कि जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे टेम्परेचर 82 डिग्री था और इसका मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब है ना मैक्स की नोट को पढ़ती है। इसमें लिखा होता है कि जो इसकी किताब के हिसाब से हमें इस ओशन को नॉर्थ के साइड में पार करना होगा जहाँ पे गर्म पानी का झरना होता है जो कि उल्टा बहता है और ये लोग उस सतह तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पे एक नाव बनाते हैं। यहाँ पे गर्मी भी तेजी से बढ़ने लगी थी। अब इससे पहले कि इस जगह का टेम्परेचर 135 डिग्री के ऊपर होता है ये लोग यहाँ से नाव से निकल लेते हैं। अब इन लोगों को नाव को आगे तेजी से बढ़ाने के लिए मैक्स की पैराशूट भी होता है जिससे कि मैक्स इस पैराशूट से नीचे तक आया होगा। अब इन लोगों का नाव तेजी से समुद्र में बढ़ने लगती है, लेकिन इस समुद्र में बहुत ही खतरनाक मछलियां होती है जो कि इनके ऊपर अटैक कर देती है। इस समुद्र में बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आता है जो कि छोटी मछली को खाने लगता है। अब हवा इतनी तेज हो जाती है जिस लकड़ी से पैराशूट को बांधा हुआ था वो लकड़ी टूट जाती है। अब इसके बाद सोन पैराशूट की दोनों रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन वो पैराशूट को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो पैराशूट के साथ ही उड़ जाता है। अब इसके बाद जब सोन की आंखें खुलती है वो किनारे पे होता है। इसे यहाँ पे वो वही पक्षी दिखाई देता है जो कि वो नीचे आने के टाइम ही दिखाई दिया था। अब इन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी सोन को रास्ता दिखाता है। वो पक्षी एक पहाड़ी रास्तों के बीच ले आता है। अब यहाँ पे आके सोन उड़ने वाले पत्थर को देखता है। सभी पत्थर मैग्नेटिक फील्ड के कारण हवा में उड़ रहे होते हैं। अब ये सोन देख के समझ आता है कि अब यहाँ पे पत्थर उड़ सकते हैं तो उल्टे पानी बहने का झरना भी होगा, लेकिन यहाँ पे सोन को उस पत्थर से उस दूसरी तरफ जाने के लिए इस पत्थर के ऊपर जाना होगा, लेकिन इन पत्थरों के नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है। अब यहाँ पे सोन हिम्मत दिखाते हुए उन पत्थर के ऊपर से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें हैना और ट्रैवर को दिखाया जाता है। अब ये दोनों भी किनारे तक पहुंच चुके थे। अब ये लोग जाते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक पौधा हैना पे अटैक कर देता है। वो पौधा अपने टेनियों से हैना का गला दबाने लगता है, लेकिन वो इससे पहले कि हैना को मारता ट्रैवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है जिससे कि पौधा मर जाता है। दूसरी तरफ सोन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर का कंकाल पड़े होते हैं और उससे पहले सोन को कुछ समझ में आता है एक डायनासोर ने हमला कर देता है। सोन भागते हुए एक पत्थर के बीच में छुप जाता है। इससे पहले कि वो डायनासोर सोन को मार पाता तभी वहाँ पे ट्रैवर पहुंच जाता है जो कि सोन की आवाज सुन लेता है। इसके बाद ट्रैवर पीछे से दीवार तोड़ के सोन को बाहर निकाल लेता है और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने वही जगह है जिसका पानी उल्टा बहता है और यही वो जगह होती है जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। अब ये तीनों लोग उस झरने की तरफ आना शुरू कर देते हैं। वो डायनासोर अभी भी इनके पीछे ही होता है। भागते हुए ट्रैवर को पता चल जाता है ये जमीन बहुत ही कच्ची है, इसलिए वो सोन और हैना को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो डायनासोर ट्रैवर तक पहुंचने वाला होता है जमीन से नीचे धंस जाता है। जमीन धंसने के कारण वो डायनासोर खाई में नीचे गिर जाता है। अब ये तीनों के तीनों लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गर्म पानी का झरना था। इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर हैना डायनासोर के सर की कंकाल को एक नाव बना के लेके आती है। अभी ये तीनों लोग नाव में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक ढलान आती है जिसमें कि नीचे की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। इसके बाद ढलान खत्म होने के बाद वो तेजी से नीचे गिरते हुए नाव उनका एक चट्टान में अटक जाता है। अब ये लोग नीचे झांक के देखते हैं गर्म लावा
लावा तेजी से इनकी तरफ आ रहा है। ट्रैवल इन दोनों से कहता है कि हम लेट हो गए और झरना खत्म हो चुका है। ट्रैवल इन दोनों को बताता है कि अब यहाँ पानी 2 या 3 घंटे के बाद आएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे गर्मी से ही मर जाएंगे। तभी यहाँ पे हैना देखती है कि दीवार से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा होता है। अब ये देख के इन लोग समझ जाते हैं कि दीवार की उस तरफ बहुत सारा पानी है। यहाँ पे दीवारों पे मैग्नीशियम भी होता है जिससे कि आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है और यहाँ पे ट्रैवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट कर देता है। अब इससे बहुत सारा पानी उस लावे में गिरता है और पानी लावे में गिरने से बहुत ही बड़ा स्टीम बनता है और बहुत ही प्रेशर के साथ उनका नाव ऊपर की तरफ जाने लगता है और कुछ देर के बाद ये लोग उस ज्वालामुखी से बाहर निकल आते हैं। अब इनके नाव एक ढलान में बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आने लगती है। अब इसके बाद इन लोगों की नाव एक किसान के घर में टकरा जाती है। अब किसान अपने फसलों की नुकसानों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो किसान इटालियन भाषा में गाली बकने लगता है। गाली से ये लोग समझ जाते हैं अब ये लोग इटली में हैं। अब यहाँ पे सोन एक हीरा निकालता है जो कि वो माइन से ले आया था। अब ये हीरे के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। सोन वो हीरा वो किसान को दे देता है और यहाँ पे सोन के बैग में बहुत सारे हीरे निकलते हैं। अब इसके मतलब ये लोग काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हैना और ट्रेवर एक दूसरे को किस करने लगते हैं क्योंकि इन दोनों का जोड़ी जम गया। अब इसके बाद ट्रेवर अपने भाई के लैब में पहुंचता है जो कि फंडिंग के चलते बंद कर दिए गए थे। अब इसको दोबारा शुरू करवा देता है। अब ट्रेवर जाते हुए सोन को एक किताब देता है और इस किताब का नाम होता है लॉस्ट सिटी एटलांटिक।